नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो खुशखबरी, मार्च से आम लोगों को लगने लगेगी वैक्सीन, 50 पार लोगों को इंतजार होगा खत्म। जी हां, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। टीकाकरण के पहले चरण में पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया है। इसके बाद अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी, सुरक्षा बलों के लोग शामिल हैं। लेकिन आम लोगों को कोरोना वैक्सीन कब तक मिलेगी? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में कहा कि मार्च के महीने में आम लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। इस चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि टीकाकरण की टाइम लाइन को भी बढ़ाना पड़ेगा, जो अब तक सिर्फ 50 लाख लोगों का टीकाकरण करने के लिए सीमित है। बता दें कि वैक्सीनेशन के इस चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को टीका लगेगा जिन्हें कोरोना वायरस के जोखिम का खतरा अधिक है। इसके बाद देश की बाकी जनता को भी कोरोना टीका लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नापाक इरादे, चीन से 4 युद्धपोत और 8 पनडुब्बी खरीदेगा पाकिस्तान। जी हां, भारतीय नौसेना को घेरने के लिए पाकिस्तान और चीन आपस में हाथ मिला रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण और उसकी मारक क्षमता बढ़ाने में चीन मदद करेगा। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने कहा कि अपनी नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए पाकिस्तान चीन से 4 आधुनिक फ्रिगेट यानी कि युद्धपोत और 8 पनडुब्बियां खरीदेगा। पाकिस्तानी नौसेना ने आधुनिक रडार सिस्टम और लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलों से सुसज्जित 4 फ्रिगेट की खरीद के लिए चीन के साथ अनुबंध किया है ताकि भारत पर दबाव बना सके। आपको बता दें कि चीनी नौसेना भी इसी तरह से 30 फ्रिगेट का इस्तेमाल अपने लिए कर रही है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल एम अमजद नियाजी ने चीन के सरकारी स्वामित्व वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स में कहा कि आधुनिकीकरण की कवायद में पाकिस्तानी नौसेना अपने पुराने पड़ चुके मौजूदा प्लेटफॉर्म के मित्र देशों से अधिग्रहण के जरिए बदलेगी। इस कवायद में मित्र देशों से मिलने वाले प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के अंदर ही बनाने के लिए तकनीक का स्थानांतरण भी शामिल है। चीन पाकिस्तान को हथियार देकर भारत पर दो तरफ से दबाव बनाना चाहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के प्लान इन 4 सर्किल में हुए महंगे, 100 रुपए तक बढ़ी कीमतें। जी हां, वोडाफोन आइडिया ने कुछ सर्किल में अपने पोस्टपेड प्लान महंगे कर दिए हैं। वोडाफोन आइडिया के पोस्टपेड प्लान जिन सर्किल में महंगे हुए हैं उनमें चेन्नई, तमिलनाडु, कोलकाता और महाराष्ट्र एंड गोवा के नाम शामिल हैं। इन चारों सर्किल में अपने 2 पोस्टपेड प्लान महंगे कर दिए हैं। इससे पहले इन प्लान की कीमतें पूर्वी यूपी में बढ़ाई गई थी। वोडाफोन आइडिया ने 598 रुपए वाला और 699 रुपए वाली फैमिली पोस्टपेड को महंगा कर दिया है। अब इन दोनों प्लान की कीमतें क्रमशः 649 रुपए और 799 रुपए हो गई हैं। इन सभी सर्किल में वोडाफोन के नए पोस्टपेड प्लान की कीमतें अब 50 से 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बाकी कंपनियां भी जल्द अपने प्लान महंगे कर सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत ने बताया एमएसपी का फॉर्मूला, 3 क्विंटल गेहूं की कीमत हो 1 तोले सोने के बराबर। जी हां, पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से तीनों केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने देश भर के अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने को लेकर नया फार्मूला बताया है। राकेश टिकैत ने इस बाबत कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने पिता स्वर्गीय के महेंद्र टिकैत के फार्मूले को लागू करे। राकेश टिकैत ने जो फार्मूला बताया है उसके हिसाब से 3 क्विंटल गेहूं की कीमत 1 तोले सोने के बराबर होनी चाहिए। फिलहाल बाजार की बात करें तो गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 48,000 रुपए है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमको अब 3 क्विंटल गेहूं के बदले 1 तोला सोना दे दो। जितनी कीमत और चीज की बढ़े उतनी ही गेहूं की भी बढ़नी चाहिए। ऐसे में फॉर्मूले के मुताबिक 1 क्विंटल गेहूं की कीमत करीब 16,000 रुपए होनी चाहिए। ये एमएसपी के से 8 गुना अधिक होगी। दोस्तों, आप इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल पेमेंट सर्विस के लिए बनेगी हेल्पलाइन, 24 घंटे करेगी काम। जी हां, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को और मजबूत बनाने के लिए आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सेवाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली एक हेल्पलाइन बनाने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोगों को डिजिटल पेमेंट सेवाओं में आने वाली किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक
24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। ये सेवा सितंबर तक शुरू हो जाएगी। इस दौरान रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि डिजिटल पेमेंट की पहुंच से इजाफा हुआ है, इसकी कुशलता भी बढ़ी है। इसे देखते हुए प्रमुख पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को सेंट्रलाइज्ड 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है। इसकी मदद से डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट से जुड़े ग्राहकों को सवालों का जवाब दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 10 मिनट में फुल चार्ज होगा स्मार्टफोन। ये कंपनी लेकर आ रही है शानदार टेक्नोलॉजी। जी हाँ, भले ही बैटरी टेक पर काम उतना ना हो रहा हो, लेकिन फास्ट चार्जिंग को लेकर काफी काम हुआ है। Xiaomi 200 वॉट फास्ट चार्जिंग पर काम कर रहा है। इसमें 10 मिनट में फोन फुल चार्ज हो सकता है। आने वाले समय में इसे फ्लैगशिप स्मार्टफोन में दिया जा सकता है। मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से फास्ट चार्जिंग इन दिनों लगभग हर फोन में जरूरी हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी का 200 वॉट फास्ट चार्जिंग सिस्टम का पर फिलहाल काम चल रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई समय नहीं दिया गया है। Xiaomi अगर इस उपलब्धि को हासिल कर लेता है तो वो स्मार्टफोन में एक क्रांति ला देगा। कंपनी का प्लान है कि 200 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग के जरिए दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी ने Mi 10 में 120 वॉट वायर्ड चार्जिंग सिस्टम दिया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द लगाएं वाहनों में फास्ट टैग, नहीं तो 15 फरवरी से होगा 2 गुना टैक्स। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा से हर दिन गुजरने वाले वाहनों में फास्ट टैग कार्ड लगाने की गति बेहद धीमी है। 1 जनवरी से अभी तक 50% वाहनों में ही फास्ट टैगिंग लगाए गए हैं। लगभग 50% वाहनों में फास्ट टैग कार्ड नहीं है। ये जानकारी टोल प्लाजा कंपनी के महाप्रबंधक ने दी है। उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी से टोल के सभी 12 लेन कैशलेस हो जाएंगे। इसके बाद बिना फास्ट कार्ड लगे वाहन लेकर लेन में प्रवेश करने वाले चालक को 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। इसके बाद ही वो पार कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार टोल प्लाजा पर तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 फरवरी से सभी लेन कैशलेस कर दिए जाएंगे का निर्देश प्राप्त है। वाहन मालिकों और चालकों को फास्टैग कार्ड लगाने के लिए जगह जगह होर्डिंग पर बैनर लगाकर जागरूक किया जा रहा है, किंतु 15 फरवरी के बाद से सभी को कैशलेस कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हावित्जर तोप का आतंक, गोलाबारी से कांपे दुश्मन देश, भारत का ये खतरनाक हथियार। जी हाँ, चीन और पाकिस्तान से भारत के जारी तनाव के बीच स्वदेशी हावित्जर ATAGS का शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर फायरिंग रेंज में परीक्षण हुआ। देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाफिज़ को विकसित किया है। बता दें कि उन्नत जाली तोपखाना प्रणाली से जुड़ी ये दुनिया की सबसे अच्छी बंदूक है। वहीं इस प्रणाली की बंदूक कोई और देश अब तक बनाने में सक्षम नहीं हो सका है। देश लगातार स्वदेशी हथियारों को विकसित करने पर काम कर रहा है। सरकार स्वदेशी तकनीक के जरिए हथियारों को बनाने पर जोर दे रही है ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपए के उपकरण साजो सामान के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे एयरक्राफ्ट, युद्धपोतों से जुड़े सामानों को खरीदने के साथ ही स्वदेशी हथियारों का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि स्वदेशी हाफिज़र अटैक्स तोप सिर्फ भारत के पास है। इसे डिजाइन करने के लिए 3 साल का वक्त लगा, तब जाकर इसका परीक्षण हुआ है। इस तोप का परीक्षण PSQR के तहत किया जा रहा है। इसे तोपखाने प्रणाली के वर्ग में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। ये दुश्मनों को पल भर में तबाह कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड से राशन लेने का बदला नियम, मोबाइल OTP होगा जरूरी। जी हां, राशन कार्ड धारियों को हर महीने मिलने वाला राशन अब बायोमेट्रिक की जगह मोबाइल OTP और आइरिस ऑथेंटिकेशन के जरिए मिलेगा। राशन कार्ड से जुड़ा ये नियम तेलंगाना राज्य में लागू होने जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को बंद किया गया है। हैदराबाद में आइरिस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण इस जगह पर राशन की सामग्री मोबाइल OTP के जरिए दी जाएगी। हैदराबाद के चीफ राशनिंग अधिकारी ने कहा है कि हैदराबाद के सभी शॉप में राशन सामग्री का वितरण मोबाइल OTP ऑथेंटिकेशन से किया जाएगा। इस लोगों को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से न सिर्फ गरीबों को सस्ते में राशन मिल जाता है, बल्कि ये कई सरकारी योजनाओं को लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ ये पहचान पत्र का भी काम करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो ने अपने 40 करोड़ ग्राहकों को दी चेतावनी, भूलकर भी ना करें ऐसी गलती। जी हां, हमेशा अपने यूजर्स के लिए कमाल की सर्विस मुहैया करने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने के लिए कहा है। कंपनी ने अपने सभी सब्सक्राइबर से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अपनी जानकारी न देने के लिए कहा है और इसके साथ लोगों को मैसेज भी भेजा है। कंपनी द्वारा भेजे गए मैसेज में व्यक्तिगत जानकारी न भेजने की बात कही गई है। इस मैसेज में लिखा है कि धोखाधड़ी के इरादे से भेजे गए ऐसे किसी भी संदेश से सावधान रहें जिससे आपसे
आपकी व्यक्तिगत जानकारी या KYC डिटेल्स को अपडेट करने को कहा गया हो। मुफ्त मोबाइल डेटा देने का वादा किया गया हो। अज्ञात या संदिग्ध नंबरों से कॉल करने वालों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी न दें। आपको बता दें कि ठग लोगों को शिकार बनाने के लिए अलग अलग तरीके से ठगी करने की जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। पहले आई खबरों के मुताबिक कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जियो 6 महीने के लिए रोजाना 25 GB डेटा मुफ्त दे रही है। इसके साथ एक मोबाइल ऐप का लिंक भी दिया गया होता है। कंपनी का कहना है कि ऐसे मैसेज का बिल्कुल जवाब न दें और ना ही उस पर क्लिक करें। इसके अलावा कंपनी का ये भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको KYC आदि के लिए भी मैसेज करता है तो उस पर प्रतिक्रिया न दें। ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने दिया बिना शादी की गुजारा भत्ता देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट हैरान। एक अजीबोगरीब फैसले में 20 वर्षीय युवक को लड़की को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है। कानूनन जिस उम्र में विवाह नहीं हो सकता उसके बावजूद ऐसा आदेश पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी इस आदेश से हैरान है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो चीफ जस्टिस SA बोबड़े भी हैरान हैं। दरअसल वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल महज 20 वर्ष का है और वो अपने गांव की ही एक लड़की के साथ भाग गया था। दोनों जमशेदपुर गए और वहां करीब 1 हफ्ते तक साथ रहे। याचिका के मुताबिक इसके बाद दोनों आपस में अपने गांव गए, लेकिन कुछ परिस्थितियों दोनों की शादी नहीं हो सकी। इसके बाद लड़की ने लड़के के खिलाफ प्रताड़ना और गुजारे भत्ते की मांग के लिए 2 मुकदमे दर्ज कराए हैं। लड़की का कहना था कि उसके लिव इन रिलेशन को शादी के संबंध के समान माना जाए। ट्रायल कोर्ट ने लड़की की बातों को स्वीकार करते हुए लड़के को प्रताड़ना के जुर्म में 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने लड़के को हर महीने 5,000 रुपए लड़की को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा। वकील ने पीठ के समक्ष हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून 20 वर्ष की उम्र में कोई शादी नहीं कर सकता, तो लड़की के साथ किसी भी संबंध को शादी के समान कैसे माना जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।